लॉन्ग मार्च कराची से लेके अगर इस्लामाबाद तक करना पड़ता तो उसमें मैं आपके साथ साथ हूं। नाज़रीन, मैं हूं फरिया जी। सबसे पहले बात करेंगे मियां नवाज शरीफ की, जो हुकूमत को हर दूसरे दिन लॉन्ग मार्च की धमकी देते हैं। ये लॉन्ग मार्च आखिर होगा कब? उसके बाद बात होगी कराची की। अमन का प्रचार तो होता है, मगर इस शहर में अमन कायम करने वाली जमातें अभी तक अमन कायम नहीं कर सकी। वेलकम टू न्यूज़ स्पीच। इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ, ऐसा ना हो जाए कहीं वैसा ना हो जाए। कल मियां नवाज शरीफ ने लाहौर में एक तकरीर की। इस तकरीर को सुनकर लग रहा था कि मियां साहब सख्त कशमकश का शिकार हो चुके हैं और कोई फैसला ही नहीं कर पा रहे हैं। जबकि एमक्यूएम की हुकूमत में दोबारा वापसी की खबरों के साथ ही मुस्लिम लीग नून का ग्रैंड ऑपोजिशन का ख्वाब भी बिखर चुका है। तज्जियाकारों के मुताबिक मियां साहब सियासी तौर पर कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई वाज़ेह रास्ता मौजूद ही नहीं है। उन्होंने फिर हुकूमत के खिलाफ एक लॉन्ग मार्च की धमकी दे डाली। अब खुद देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। 18 करोड़ अवाम को उनके हकूक दिलाने के लिए अगर कोई नहीं देने देता तो जबरदस्ती दिलाने के लिए हमें लॉन्ग मार्च कराची से लेके अगर इस्लामाबाद तक करना पड़ता तो उसमें मैं आपके साथ साथ। मगर लगता है मियां साहब बहुत जल्द भूल जाते हैं। सिर्फ 4 रोज पहले ही उन्होंने लॉन्ग मार्च के मुतालिक एक और बयान दिया था। क्या कहा था वो भी देख लीजिए। अब हर बात पे तो लॉन्ग मार्च मैं समझता हूँ कि नहीं किया जा सकता। जबकि मियां शहबाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के हुक्मरान हैं, आजकल एक इनकलाबी रहनुमा बनने जा रहे हैं और अपनी तकरीर से बाग़ियाना अशार से अवाम के दिलों को गरमा देते हैं। मगर खुद हुकूमत करते हुए वो किसके खिलाफ इनकलाब लाना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। आप भी देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। खुशबुओं का एक नगर आबाद होना चाहिए, इस निज़ाम ज़र को बर्बाद होना चाहिए। ये निज़ाम ज़र के बड़े बड़ों के बड़े बड़े कोठियां, इस्लामाबाद के महल्लात, लाहौर के महल्लात, कराची के महल्लात, पेशावर के महल्लात, कोयटा के महल्लात, और करोड़ों लोग जो हैं वो कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी बसर करें। महलात पर भी हम बात करेंगे, लेकिन हमारी वजीर इत्तलात साहिबा ने मियां नवाज शरीफ साहब को लॉन्ग मार्च की धमकी के जवाब में उन्हें सदर साहब की शागिर्दी इख्तियार करने का मशवरा दिया है। वो क्या फरमाती हैं वो भी देख लीजिए। उसके लिए उन्हें सदर आसिफ अली जरदारी की शागिर्दी में आ जाना चाहिए और यही एक सियासी गुर वो उनको सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, जो खुद एक चलता फिरता पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। और जो लोग उस इंस्टीट्यूशन पे गंद उछाल रहे हैं वो चांद पे थूक के अपने मुंह पे वापस अपनी अपनी शक्लों पे थूक रहे हैं। मिनिस्टर साहबा के अल्फाज आपने सुन लिए, मगर पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा रियाज ने मुस्लिम लीग नून की क़यादत को डिक्टेटर करार दे दिया। उन्होंने क्या फरमाया वो भी देख लीजिए। ये जमहूरियत के रूप में डिक्टेटर हैं और गीदड़ के रूप में शेर है। इनकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी और नहीं चलेगी। डिक्टेटर दूसरों को तो कहा, मगर हुकूमत के अवामी मसाइल से भी कोई खास दिलचस्पी फिलहाल नजर नहीं आ रही। कराची के हालात अभी तक मामूल पर नहीं आ सके हैं और आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दस्ती बमों से हमले किए गए हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग से 10 अफराद जाम बहक हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा की खबर भी आपने सुन ली होगी। 20 अफराद जख्मी हो चुके हैं। कराची के हालात पर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि सारी में सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। बरतानवी अखबार का एक तबसरा आपको सुनाते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान के गैर मकबूल, ये अखबार में लिखा गया है, पाकिस्तान के गैर मकबूल सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में तशद्दुद के खात्मे में नाकाम और अमन कायम करने में कमजोर साबित हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम फौजी हुकूमत से दिखावे की जमहूरियत की तरफ सफर पर हिचकिचाहट का शिकार है कि ये सफर मुल्क को ज्यादा इस्तेहकाम देगा या उसके टुकड़े कर देगा। ये भी उसी अखबार में लिखा है। कराची में तशद्दुद मुल्क के इस्तेहकाम के लिए वार्निंग है। फाइनेंशियल टाइम्स मजीद लिखता है कि कराची के अलावा पाकिस्तान का कोई दूसरा ऐसा शहर ही नहीं जहां बंदूक की सियासत, लसानी और नस्ली कशीदगी, रियासती कमजोरी, अस्थिर पसंदी और मुनज़्ज़म जराइम हों। कराची आज एक प्रेशर कुकर बन चुका है। नाक़िस असलहे से लैस
और कम नफरी पर मुश्तमिल पुलिस ताकतवर सियासतदानों के खौफ से कातिलों को पकड़ने से डरती है, जबकि सिक्योरिटी इदारों को हुकूमत की तरफ से टारगेट किलर्स को गिरफ्तार करने की नहीं बल्कि उन पर सिर्फ नजर रखने की हिदायत है। ये था कराची के हालात पर फाइनेंशियल टाइम्स का तबसरा, जबकि इन हालात में अभी ऑपोजिशन जमातें मुंतशिर ही दिखाई देती हैं और सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात मुस्लिम लीग नून के पास भी इन मुश्किल से निकलने का कोई लाहे अमल नजर ही नहीं आ रहा। तज्जियाकारों के बकौल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ करप्शन के इल्जामात तो मुसलसल रोज बरोज लगाती है, मगर अमली तौर पर उसके खिलाफ अभी तक कोई तहरीक शुरू नहीं कर सकी। जबकि भारत में कांग्रेस हुकूमत पर लगने वाले करप्शन इल्जामात के बाद समाजी कारकुन अन्ना हजारे करप्शन के खिलाफ अमली तौर पर एक बहुत बड़ी तहरीक चलाकर दिखा चुके हैं, जिसको पूरे भारत में बहुत पजीराई मिल रही है और अवाम की बहुत बड़ी तादाद इस तहरीक में अन्ना हजारे के साथ खड़ी है। मगर हमारी ऑपोजिशन जमातों के पास सिर्फ नारों और धमकियों के कोई ऐसी सियासी हिकमत अमली नजर नहीं आ रही जिससे करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सके और अवामी मसाइल हल हो सके। इसी पर हम आज बात करेंगे, मगर सबसे पहले मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से देखते हैं अमन खान की रिपोर्ट। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में तब्दीलियों की हवा उस वक्त चल पड़ी थी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग काफ को अपने साथ हुकूमत में शामिल करने में कामयाब हो गई थी और अब MQM की हुकूमत में दोबारा वापसी भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए सियासी महाज पर एक बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। मगर ये खबर मुस्लिम लीग नवाज के लिए एक और धचका साबित हुई है। यूं ग्रैंड ऑपोजिशन बनने से पहले ही खत्म हो गई और मुस्लिम लीग नवाज एक बार फिर सियासी महाज पर तन्हा खड़ी नजर आ रही है। मौजूदा हुकूमत में सिर्फ 1.5 महीने के लिए शमूलियत इख्तियार करने वाली मुस्लिम लीग नवाज को अब तक फ्रेंडली ऑपोजिशन का ताना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। मगर तज्जियाकारों के बकौल मुस्लिम लीग नवाज ने इन 3.5 सालों में कई सियासी गलतियां की हैं, जिनका खमियाजा वो अब अपनी सियासी तन्हाई की शक्ल में भुगत रही है। JUIF, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो कि ऑपोजिशन जमातें हैं, उनके साथ भी मुस्लिम लीग नवाज चलने पर तैयार नजर नहीं आती। मुस्लिम लीग नवाज ने 18वीं तरमीम में अपने मजबूत गढ़ खैबर पख्तूनख्वा के हजारा डिवीजन का मुकदमा सही तरीके से पेश न करके अपना भारी वोट बैंक दाव पर लगा दिया था। इसी तरह पंजाब में सिराइकी सूबे के कयाम का नारा पीपल्स पार्टी को आइंदा इंतखाबात में बहुत फायदा दे सकता है। वहाँ मुस्लिम लीग नवाज के लिए सिराइकी सूबे का नारा अगले इलेक्शन में एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकता है। अब मियां नवाज शरीफ ने हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर लॉन्ग मार्च की धमकी दे दी है। देखना यह है कि मियां साहब अपनी इस धमकी पर अमल करेंगे या चंद दिन बाद हुकूमत को कोई नई धमकी देंगे। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। इस पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू परवेज मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। फवाद चौधरी साहब APML के स्पोक्स पर्सन हैं। शाजिया मरी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले परवेज मलिक साहब आपके पास चलेंगे। मियां नवाज शरीफ की लॉन्ग मार्च की धमकी की बात हो रही है। कल हमने न्यूज़ बीट का एक खुसूसी प्रोग्राम आउटडोर किया था अवाम की राय जानने के लिए। साहब ने एक बात की, जरा वो सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। मसाइल से मौजूदा हुक्मरानों को कोई दिलचस्पी नहीं है। नवाज शरीफ साहब हर चौथे दिन ये ऐलान कर देते हैं कि जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे। वो लॉन्ग मार्च का कब करेंगे? 5,000 रुपया वो टैक्स देते हैं और हमें धमकियां देते हैं लॉन्ग मार्च की। दूसरे तीसरे दिन कब लॉन्ग मार्च करेंगे? हम तो रोजाना इंतजार करते हैं। अपना उनका मसला था जब वो गवर्नर राज लगा था पंजाब में, तो उस वक्त उनको लॉन्ग मार्च याद था, अब उनको सिर्फ धमकियां याद हैं। परवेज मलिक साहब, आपने बात सुन ली। लॉन्ग मार्च की डेट दे दी जाती है, प्लान दे दिया जाता है, यहाँ धमकियां क्यों दी जा रही हैं? फरिया, आपने तो बहुत सारे सवाल एकदम ही कर दिए और मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। देखें, एक मैं आपको कहता हूं कि एक चीज़ आप जहन में रखें कि मुस्लिम लीग नवाज ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया है जो एक सही जमहूरी रास्ता है, जिसपे आप जमहूरियत की वैल्यूज़ को आप लेकर चलते हैं। आप खुदा न खास्ता किसी मसलत पे, किसी कंप्रोमाइज़ पे, किसी अंडरस्टैंडिंग पे अपनी सियासत को आगे लेकर नहीं चाहते। तो ये एक सख्त रास्ता है, मुश्किल रास्ता है, मगर अल्लाह के फजल से ये देर पा रास्ता है और इसमें पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बका और मजबूती इसमें शामिल है और वही हमारा एजेंडा है। और इसकी हमने अमलन सबूत भी दिया जब हमने पिछली लॉन्ग मार्चेस की और ये मामलात किए। वो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं किए, वो पाकिस्तान की बका और उनकी जमहूरियत और एक जुडिशरी की मजबूती के लिए किए। तो मैं समझता हूँ हमने एक असूली सियासत की है। हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आगे लाए, बहुत असूली एक चीज़ थी, उसमें बात ना चल सकी। हम उसके बाद 10 पॉइंट्स एजेंडा लेके आए, उस पर बात ना चल सकी और हम उसी रास्ते से रहे। हमें, आपका ख्याल है कि हमें ऐसी ऑफर्स नहीं थी कि हम मसलतों के तहत पर्सनल ज़ाती मफादात की खातर अपने अलाइंसेस को बिल्डअप कर लेते। हमने नहीं किया। हमने कहा कि जो करना हाई वैल्यू की सियासत करना बड़ी अच्छी बात है, सर आंखों पर है, तो फिर आप उसी को सियासत को करते जाएं, उसी का प्रचार भी करते जाएं। मगर एक तरफ आके आप करप्शन के
संगीन इल्जाम लगाए सदर मुमलिकत के ऊपर, कत्ल के करने के खतरे के धमकियों के इल्जाम लगाएं, और दूसरी तरफ आप कहें कि हमने मुफाहमत भी जारी रखनी है, ये दोगली पॉलिसी लगती है। फिर फरिया, हम कोई ऐसी मुफाहमत में नहीं बिलीव कर रहे जिसमें हमें कोई कंप्रोमाइज़ करने पड़े जो पाकिस्तान की स्टेट की मजबूती के खिलाफ हो, जिससे आपके अदारे और खोखले हों। हम तो उस तरफ चल रहे हैं जो एक अच्छा रास्ता है, जो एक असूली और जमहूरी रास्ता होना चाहिए। हम समझते हैं कि हमने बहुत देर कर दी इस रास्ते को अपनाए हुए। हमने लॉन्ग मार्चेस की अगर दी हैं डिमांड्स या लोगों को डिमांड्स दी हैं, तो यकीन माने हमने करके भी दिखा दिया। हम चंद सैकड़ों लोगों से अपने रास्ते से निकले और अवाम ने उसकी तायीद की। ये अवाम इंशाल्लाह फिर इसी तरह होगा जब आप देखेंगे कि ये मुल्क में लूट खसूट, महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, ये मामलात को तो अब आप लोग कॉल दे चुके हैं लॉन्ग मार्च की, परवेज मलिक साहब इस वक्त आप लोग कॉल दे चुके हैं या दे रहे हैं? आपने तीनों शहबाज साहब की और उन चीजों की बात देखी, इसमें एक चीज कॉमन थी। उन्होंने कहा जब इंतहा हो जाएगी कि लोगों के हकूक पे एक डाका समझ लें, ये लोगों के हकूक नहीं उनको मिलेंगे, तो फिर ऐसी सूरत बन जाएगी कि अगर हमें लॉन्ग मार्च भी करनी पड़ी तो हम करेंगे। हम क्या करें? तो अभी आप इंतहा होने का इंतजार कर रहे हैं परवेज मलिक साहब की इंतहा हो चुकी है। देखिए अभी भी ये जो मियां नवाज शरीफ की कॉल है वो यही है कि अगर अवाम के ये ऐसे मामलात पे उनकी हकूक पे वापस लेने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा तो हम लॉन्ग मार्च भी कराची से लेकर वहां तक करें। शहबाज शरीफ ने भी ये कहा है कि गरीब और अमीर की जिंदगी अजीरन कर देंगे, तकसीम बढ़ा देंगे, तो हम ये बात करेंगे। इसमें हमारी जात की बात नहीं है, हम आम अवाम की बात कर रहे हैं। और आप जो मिसालें दे रहे हैं मुझे, जो दो पीपल्स पार्टी के लीडर्स की, बहुत सारे और भी पीपल्स पार्टी के लीडर्स असेंबली के अंदर भी मौजूद हैं। नबील गोबोल मौजूद है, आपके जफर अली शाह साहब मौजूद हैं, नहीद खान मौजूद है, उनकी और बहुत सारी लाइन है, आप उनकी बात भी सुने। ये दो मिसालें मौजूद हैं, मखदूम हाशमी साहब भी मौजूद हैं, वो तो दोनों तरफ माशाल्लाह से लोग मौजूद हैं। वो तो अच्छी बात है कि इस किस्म के लोग मिलते रहते हैं, डिसेंट की आवाज आती रहती है। ये दो नाम आपने फरिया लिए, यकीन माने ये वो हैं जो खुशामद की इंतहा कर देते थे हमारी लीडर्स के सामने। एक तो राजा साहब जो हैं उसका तो आम मशहूर है, और जो दूसरी बीबी है हमारी, इसके ऊपर ये दूसरी बहस हो जाएगी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वक्त पहले वो मियां नवाज शरीफ की कैसे खुशामद करती थी जैसे आज कर रही हैं। तो भाई हमें ये सियासत नहीं चाहिए, हमें असूल की सियासत चाहिए, जो लोगों के हकूक़ की सियासत चाहिए। कौन खुशामद करता था मियां नवाज शरीफ की? किसकी बात करें?